ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय ट्रेडिंग बिजनेस चैनल। आज मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बताने वाला, आज मैं आपको रियल चार्ट, रियल एंट्री और रियल रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। इस चार्ट को ध्यान से देखो और यहाँ सेल सिग्नल आया। जैसे ही यहाँ पर सेल सिग्नल आता है, मार्केट धड़ाम से नीचे गिरता है, प्राइस सीधा नीचे आ जाता है। और यहाँ एक और देखो, एक और बड़ा सेल सिग्नल आता है और मार्केट यहाँ सीधा नीचे। इतना बड़ा टारगेट देखने को मिलता है। रिजल्ट यहाँ बिल्कुल क्लियर है, बड़े बड़े टारगेट आसानी से देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर कोई सेल ना कोई बाय दिखता है, बिल्कुल जीरो है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटजी बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन बाकी जगह अच्छे टारगेट पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये सडनली कोई एक्सीडेंट या फिर कोई तुक्का ट्रेडिंग नहीं है, ये कंप्लीट प्राइस एक्शन है। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट दिखाऊंगा और कैसे, ताकि आप ओवर ट्रेड ना करें और सिर्फ आप गेस करके ट्रेड ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बैड ट्रेड में फंसना बंद कर दे। लेकिन यहाँ पर देखो, अचानक से एक बाय सिग्नल आता है, लेकिन क्या यहाँ पर बाय करोगे? यहाँ पर बाय करते ही क्या होगा? मार्केट ऊपर गया नहीं गया, इस ट्रेड से कैसे बचेंगे? प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट सीखेंगे। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट और कहां पर ट्रेड करना है और कहां पर नहीं करना है, ये भी डिक्लेयर करेंगे। प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे, अपने कैपिटल को सेफ रखना सीखो। कैसे करेंगे, आ जाओ समझ लेते हैं। ये चार्ट है गोल्ड का, आप किसी भी जगह इसको यूज कर सकते हो। कंप्लीट एआई बेस्ड इंडिकेटर है। यूएस गोल्ड में करो, ऑयल में करो या फिर बीटीसी में, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, कहीं पर भी प्रॉपर वर्क करता है। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के साइड पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंडिकेटर टाइप करना है, मशीन लर्निंग। स्प्लिंग जैसे कैपिटल कैपिटल और स्मॉल है तो स्मॉल। अगर उसमें अपने कैपिटल की जगह स्मॉल, स्मॉल की जगह कैपिटल उल्टा सीधा कर दिया तो कई बार आप कमेंट करते हो कि सर इंडिकेटर नहीं मिल रहा है। एग्जैक्ट मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसा लिखना है। एम कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, CHINE, ठीक है, स्पेस L कैपिटल, ARNING, बाकी सब स्मॉल, ठीक है। मशीन लर्निंग KNN, ठीक है। ये देख रहे हो, मशीन लर्निंग KNN, ये वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस वाले इंडिकेटर को आपको क्लिक कर देना है एक बार, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार ऐसे क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करोगे, ये इंडिकेटर आपके चार्ट पर प्लॉट हो गया। कैसा दिखता है इंडिकेटर, ये देख लो, ग्रीन और रेड में इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इंडिकेटर है, फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, MACHINE, कैपिटल LEARNING। ये सारा डिटेल मैं टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, जो व्हाट्सएप का चैनल है वहां पर दे दूंगा। वहां से कॉपी करके सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और डायरेक्टली ये इंडिकेटर आपके चार्ट में प्लॉट हो जाएगा। KNN, और ये देखो ये वाला VWMA विथ KNN, मशीन लर्निंग, ठीक है। इस पर एक बार क्लिक कर देना है, ये आपके चार्ट में प्लॉट हो गया। दोनों जब चार्ट में प्लॉट हो जाता है तो अब इसका इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी चीज है सेटिंग। सही सेटिंग आपने कर लिया तो एंट्री और एग्जिट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। बहुत आराम से आप एंट्री एग्जिट बना सकते हो। स्कैल्पिंग करने के लिए बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है। जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ प्रूवन है, टेस्टेड है। ये सब मैं पहले अपने ऑफिस में टेस्ट करता हूँ, अच्छा रिजल्ट आता है फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसके सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर VWM उस वाले पे क्लिक करेंगे, इसके सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आएंगे स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद ये प्लॉट दिख रहा है ना आपको, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं सब इसको आपको हटाना सिखा देता हूँ। यहाँ से इसको 0 कर दोगे, ठीक है। फिर ये प्लॉट है ग्रीन वाला, इसको भी आप 0 कर दो, ठीक है, 0 कर दो। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर, इनपुट में ये जो फर्स्ट है, फास्ट लेंथ और स्लो लेंथ, ठीक है, 2 लेंथ है। इसको हम क्या करेंगे, 14 कर देंगे, इसको 21 कर देंगे, ठीक है। या फिर आप चाहो तो अगर जल्दी फास्ट स्कैल्पिंग करना है, इसको 9 भी कर सकते हो, ठीक है। आप 9 भी कर सकते हो, 9, 20 और 21 का भी लेंथ रख सकते हो। अभी इसको मैं ओके कर देता हूँ। टाइम फ्रेम मैं 5 मिनट का लिया हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखो, जो ये लाइनिंग चल रही है ना, ये लाइनिंग ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन जो आप देख रहे हो नीचे, ये लाइन बिल्कुल पूरा ये लाइन ग्रीन होना चाहिए। सबसे पहले अगर बाय तरफ का ट्रेड आप ढूंढ रहे हो, कहीं पर भी एंट्री बनाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले ये लाइन देखेंगे। इस लाइन के ऊपर में जो कैंडल है, कैंडल ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। इस लाइनिंग के ऊपर में कैंडल क्लोज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये लॉन्ग का सिग्नल्स आना चाहिए। जैसे ये सिग्नल्स आता है यहाँ पर लॉन्ग का, यहाँ पर आप बाय तरफ का कोई भी पोजीशन एक्टिव कर सकते हो।
इस तरह से यहाँ पर आप 1:2 1:3 का टारगेट लेते हो, और जो एसएल आप लगाते हो, एसएल जस्ट उसके जो पीछे का होता है, या तो स्विंग लो प्रीवियस कैंडल के लो पर आप लगा दो, वहां से आपका एसएल रहेगा, और आगे 1:2 1:3 के रेशियो का आप टारगेट ले सकते हो। राइड करोगे ट्रेड में, कुछ पोजीशन यहाँ से निकाल दो, 60 से 70% पोजीशन निकाल लो, और आप 30% या फिर 20% पोजीशन को आप राइड करो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा करके। दूसरा सेम देखो यहाँ पर दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। यहाँ पर ये देखो रेड होना शुरू हो गया, ठीक है, ये रेड जा रहा है, ये जो लाइनिंग है लाइनिंग रेड हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं आपको अच्छी तरह से लाइनिंग रेड हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें शॉर्ट का एक पोजीशन भी मिल गया कि यहाँ पर से मार्केट में नीचे गिरावट आ सकती है, ठीक है। दो हमें कंफर्मेशन मिल चुका है। सेम वही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर से हम एक शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे, 1:2 1:3 का रेशियो लेंगे, और जस्ट उस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल के ऊपर एसएल आपका शिफ्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखो, पहला जो आपका टारगेट है 1:2 1:3 का, जहां पर भी आप देखते हो उसका स्विंग लो या फिर स्विंग हाई के ऊपर आप रखते हो एसएल को, या फिर टीपी को आप रखते हो, तो फर्स्ट टारगेट में कोशिश करो कि 70 to 80% बुक कर ले। बाकी को एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करके पूरा जहां तक जा सकता है वहां तक आप राइड करने की, ज़्यादा से ज़्यादा राइड करने की कोशिश करो। आप अगर यहाँ पर 80% 70% भी आप पोजीशन निकाल देते हो, फिर भी अगर आप राइड करते हो, तो देखो ये बहुत दूर तक आपको सेल पोजीशन में ही यहाँ तक दिया है, ठीक है, बहुत दूर तक आपको यहाँ पर लेकर के आया मार्केट में। तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स इससे कैप्चर कर सकते हो। कोई भी इंडिकेटर 100% वर्क नहीं करता है। मैं यहाँ पर कोई भी बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर लें। ये जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपको सिर्फ सिखाने के लिए है, एजुकेट करने के लिए, और आप यहाँ पर एक डेमो प्रैक्टिस करके अपने नॉलेज को आगे इम्प्रूव कर सकते, बढ़ा सकते हैं। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फेक सिग्नल से कैसे बचेंगे। फेक सिग्नल से बचने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये देख लो, एक तो यहाँ पर आपको लॉन्ग का पोजीशन मिलता है, दूसरा यहाँ पर दिखा रहा है शॉर्ट का पोजीशन, और तीसरा हमें देखने को मिल रहा है इस जगह पे फिर एक शॉर्ट का पोजीशन। क्या ये शॉर्ट का पोजीशन वैलिड है? नहीं है, ये शॉर्ट का पोजीशन वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को समझो दोस्तों। इस चीज़ को आपने अगर सीख लिया तो बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में अपने कैपिटल को सेफ रखना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका साइडवेज मार्केट में बार बार जहाँ पर बाय सेल हो रहा है वहाँ पर अपने कैपिटल्स को आप बचा लेते हो, अकाउंट्स को बचा लेते हो, तो आप आगे ट्रेड में राइड करने के लिए आपके पास कैपिटल्स बचे रहते हैं। फिर आप आगे ट्रेड में ट्रेड करते हो, जिससे कि आप अच्छे पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या करना है, साइडवेज मार्केट से बचना है, फेक सिग्नल्स को इग्नोर करना है। कैसे इग्नोर कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर इसने लॉन्ग पोजीशन दिया, क्या ये वैलिड है? नहीं। पहले तो यहाँ पर देखो इस जगह पे ये पूरा रेड बना हुआ है, ठीक है, रेड बना हुआ है, और इसने इस वाले जो लाल कैंडल था रेड कैंडल पे लॉन्ग का पोजीशन दे दिया, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि ये इस पोजीशन के नीचे, ये जो लाइनिंग चल रहा है ना, लाइनिंग के नीचे था, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन दिया है। हमेशा लॉन्ग पोजीशन हम कहाँ देखेंगे, जब ये लाइनिंग जो है इस लाइनिंग के ऊपर में हो, इस लाइन के ऊपर में कैंडल क्लोज किया हो, बिग कैंडल कोई क्लोज किया हो उसको, और फिर नीचे से इसने लॉन्ग का एक सिग्नल क्रिएट किया हो, फिर हम वहाँ पर SLTP अपना सेट करके ड्राइव कर सकते हैं पोजिशंस को, ठीक है। फेक सिग्नल को ऐसे इग्नोर करना। दूसरा देखो यहाँ पर शॉर्ट का सिग्नल दिया है, आई नो कि मार्केट नीचे आया है, ठीक है, बट क्या बड़े टारगेट्स आपको अचीव करने को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। यहाँ पर साइडवेज मार्केट हो रहा है, यहाँ पर फिर इसने क्या किया, शॉर्ट का सिग्नल्स दिया है, यहाँ पर शॉर्ट का सिग्नल्स क्रिएट किया है, ठीक है, बिल्कुल लाइन के बीचों बीच दे दिया। आया मार्केट, सस्टेन किया, नीचे आया, यहाँ पर आप ज़्यादा देर तक होल्ड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। मार्केट जब बहुत रेंज में फंस जाता है तो आपके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, आप ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते हो मार्केट में, और फिर क्या होगा, आप जैसे निकलोगे मार्केट फिर आपके ही दिशा में जाएगा। मतलब आपने अगर शॉर्ट किया तो मार्केट शॉर्ट में ही जाएगा, लेकिन आपको बाहर निकाल करके। वैसे लॉन्ग में होगा, मार्केट लॉन्ग में ही जाएगा, लेकिन आपको पहले निकाल करके। तो हमेशा ऐसे रेंज मार्केट में नहीं हमें घुसना है, वेट करना है ट्रेंड्स का। जैसे ट्रेंड्स कब हमें देखने को मिलेगा, जब ये जो लाइनिंग है इस लाइनिंग के ऊपर में कैंडल हो, या फिर इस लाइनिंग के नीचे में पूरा कैंडल चल रहा हो, एक मार्केट रेंज को तोड़ करके अपने एक रैली में भाग रहा हो, बाय एक ट्रेंड में आ गया हो। बोलते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंड के साथ आप वर्क करोगे तो बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर पाओगे। अगर आप रेंज बाउंड मार्केट में फंस जाते हो तो अपने कैपिटल को वैप आउट कर लोगे। इस इंडिकेटर को लेकर या फिर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करो, टीम की तरफ से इमीडिएटली जवाब मिल जाएगा।
बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर, बेस्ट क्रिप्टो ब्रोकर में अकाउंट खोलना चाहते हो, व्हाट्सएप पर संपर्क करो। टीम की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा और कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे बात कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ट्रेड करते रहिए, ट्रेड सीखते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।